बालाजी स्टडी ग्रुप की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ किस किस का एचसीएफ। ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके एचसीएफ निकालना है। इससे पहले आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए क्या होती है। देन उसके बाद हम इसको बैक टू बैक सॉल्व करते चलेंगे। तो देखिए बेटा, आप सभी लोगों ने डिवीजन पढ़ा होगा, डिवाइड पढ़े होंगे। डिवाइड कैसे करते हैं, मैंने बोला एक 10 है, आपने 3 से डिवाइड किया, 3 से 10 को डिवाइड कर रहे होते हैं तो क्या आएगा, आपने बोला सर 3 3 जा 9, 3 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। क्लियर। तो आपका ये हो जाएगा डिविडेंड, ये आप सभी को पता है। ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड। ये हो जाएगा आपका डिवाइजर, ये आपका हो जाएगा क्वोटिएंट। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर। क्लियर। तो यहां से आपको क्या पता चला कि सर ये क्या होता है आपका, ये तो आपको सभी को पता था, ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये क्वोटिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। जैसे ही आपने 3 से 10 को डिवाइड किया तो 3 टाइम्स में कितना आ गया आपका 9, रिमाइंडर बचा 1। तो सुनो, यही आपका एक्चुअल में यूक्लिड डिवीजन मेथड है। अब बोलोगे सर कैसे, देखिए डिविडेंड इक्वल टू यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या बोलता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यही आपकी क्या, कौन सी एल्गोरिथम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको क्यू एंड इसको आर। तो ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। इस फॉर्म में आपको क्या लिखी मिलती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मिलती है। तो समझ में आया, ऐसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलती है, जो डिविडेंड होगा वो किस किस का मल्टीपल होगा, डिवाइजर एंड क्वोटिएंट का मल्टीपल होगा प्लस आपका रिमाइंडर का सम होगा। ठीक है। तो आपने बोला सर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल होंगे। क्लियर। तो आपका यहां से क्लियर हुआ कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको फाइंड करना है एचसीएफ। क्या फाइंड करने हैं, एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए एचसीएफ फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। फर्स्ट का फर्स्ट क्या बोलता है बेटा, 135 एंड 225। इसका आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आपने लिखा यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आपको पता चला कि सर इन दोनों में आपको कंपेयर करना है। पहले तो इन दोनों में कंपेयर किया, किसका डिवाइड करेंगे, आपने बोला सर 135 से डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं ना। तो आपको पता चला यहाँ पे 225 बड़ा नंबर है। आपने बोला सर 225 डिवाइडेड बाय 135, 135 1 टाइम्स में जाएगा, कितना आया, आपने बोला सर 135 माइनस होगा 0 एंड 90। क्या आपका रिमाइंडर 0 है। ये प्रोसेस आपको एचसीएफ निकालने की प्रोसेस कब तक करनी है, जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए।
जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा आपका HCF आ जाएगा। तो आपको यहां से क्या पता चला सर, इसका रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपने क्या किया, 225 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है ए क्या है बेटा आपका, A B Q एंड A है R। तो आपने लिखा सर A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू है 225, बी है आपका 135 इंटू क्यू है आपका 1 एंड सॉरी उसके बाद प्लस रिमाइंडर कितना है, आपने बोला सर 90। क्लियर, आपका ये रिमाइंडर हो गया। क्या यहां पे r इक्वल टू 0 है, आपने बोला सर r इज नॉट इक्वल टू 0। देन क्या करना पड़ेगा, अगेन प्रोसेस, जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो आप प्रोसेस बंद कर देंगे। बट अगेन प्रोसेस करेंगे, अगेन प्रोसेस क्या करोगे आप, अब आपको क्या लेना है, आप बोलोगे सर प्रोसेस किससे करें, आपको जो डिवाइजर था और जो रिमाइंडर था अब इन दोनों को लेना है। आपने बोला सर 90 से किसको डिवाइड करेंगे, 135 को, 90 से 135 को डिवाइड करो, 1 टाइम्स में जाएगा 90, रिमाइंडर कितना बचेगा, आपने बोला सर 45। क्लियर हुआ। तो अब आपका कितना, आपने बोला सर डिविडेंड कितना हो जाएगा आपका 135 इक्वल टू आपका डिवाइजर कितना होगा, आपने बोला सर 90 इंटू कोएटेंट होगा 1, ये देखिए कोएटेंट होगा 1 प्लस रिमाइंडर कितना होगा, आपने बोला सर 45 होगा। क्लियर। अब क्या आपका रिमाइंडर 0 आया, आपने बोला सर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। देन आगे प्रोसेस, फिर अगेन प्रोसेस करेंगे आप, अगेन प्रोसेस। अब किसका, आपने बोला सर डिवाइजर एंड रिमाइंडर लेंगे, आपने बोला सर डिवाइजर कितना है 90, दोबारा से आपने डिवाइड किया 45 से किसमें 90 में, 45 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा 90, मतलब अब क्या आ गया आपका रिमाइंडर बेटा 0 आ गया। प्रोसेस क्या बोला मैंने, जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आएगा आपको प्रोसेस बंद कर देनी है वहां पर। आपका रिमाइंडर 0 आ गया, अब आप बोलेंगे सर क्या होगा 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आपने बोला सर डिविडेंड, सॉरी ये डिविडेंड हो गया, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इनटू कोएटेंट प्लस रिमाइंडर। अब आपका रिमाइंडर जो है वो क्या है 0 है, ठीक, रिमाइंडर क्या है आपका 0 आ गया। तो आप यहां से क्या लिखेंगे, आपको जो डिविडेंड हो, जो आपका डिवाइजर होगा यही क्या होगा आपका एचसीएफ कहलाएगा। या फिर यहां पे आप देख लेंगे लास्ट का जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका क्या एचसीएफ कहलाएगा। ठीक, क्लियर हुआ यहां तक। तो आपने लिखा एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। कैसे निकालोगे, अब आपको इन दोनों में पहले कंपेयर करना होगा। ठीक है, कंपेयर किया तो आपने बोला सर ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो आपने बोला सर 196 को डिवाइड करेंगे किससे 38220 से। ओके, अब आपने बोला सर 3 डिजिट में है तो 3 डिजिट से डिवाइड करेंगे। 196 क्या 2 टाइम्स में जाएगा, नहीं जाएगा। 196 कितने 1 टाइम्स में कितना होगा 196 होगा। यहां से माइनस किया 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, यहां से 7 बचता है, 7 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 7 8 बचेगा, और यहां से कितना बचेगा 1 बचेगा, एंड ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 196 को दोबारा से डिवाइड करेंगे। 196 यदि 10 टाइम्स में करेंगे तो आपने बोला सर एक 0 बढ़ जाएगी, कितना मतलब इससे तो ज्यादा आ रहे हैं, तो मतलब अपन कितना कर लेते हैं 9 टाइम्स में 196 इंटू 9। ओके, 9 6 कितना होता है 54, मतलब कैरी 4 कैरी 5 आ जाएगा 4 आ जाएगा। 9 9 81, 81 और 5 81 5 आप बोलेंगे सर 86, कैरी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 9 बचा 9 और 8 कितना होगा, 9 बचा 9 और 8 कितना होगा बेटा, आपने बोला सर 70। तो कितने टाइम्स में, आपने बोला सर 9 टाइम्स में कितना हुआ 1764, माइनस करेंगे 12 में से 8 बचेगा, यहां से कितना होगा बेटा, आपने बोला सर 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और यहां से 0 0। क्लियर। अब उसके बाद आपके पास कितना आ जाता है, ये 0 रिमेनिंग था 0 ले लिया। अब आपके पास बचा
ठीक है। अब आपके पास बचा 980। 196 को कितने टाइम डिवाइड करें कि 980 आ जाए? आपने बोला सर 5 टाइम्स। क्लियर? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा कैरी? 3। 45 प्लस 3, ओके 45 प्लस 3 कितना होगा? 48, कैरी 4 आ जाएगा। 5 1 5 एंड 4 कितना आ जाएगा आपका? 98, ओके। यहां से कितना आ जाएगा आपका? 980 आ गया। क्लियर बेटा? तो यहां से क्या हो जाएगा? 0 0 0, मतलब आपका जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 0। क्लियर हुआ? तो बेटा ए क्या है आपका? ए बी है, ए क्यू है एंड ए आर। अब आपको क्या बताया था मैंने कि एचसीएफ जब भी करोगे आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, प्रोसेस यहीं पे बंद कर देना है। जैसे ही आपने बोला कि सर रिमाइंडर तो 0 आ गया, क्या अब यूक्लिड डिवीजन मेथड यूज करते हैं? आपने क्या किया? यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा लिख सकते हो। ठीक है, क्या बोलता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? आपने बोला सर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कैसे आता है? मैंने फर्स्ट में आपको दोबारा से बताया था। ठीक है, फर्स्ट में बताया तो आपने बोला सर ए क्या है? आपने बोला 38220 इक्वल टू बी क्या है? आपने बोला सर 196। देखिए बेटा ए बी क्यू कितना है? आपने बोला सर 19 एंड ये 5 टाइम्स में क्या था? कितना हो जाएगा? 195 हो जाएगा। आपने बोला सर बी कितना है? क्यू कितना है? 195 प्लस रिमाइंडर कितना है? 0। जैसे ही आपको पता चला रिमाइंडर 0, अपन यहाँ पे खुश। क्यों? क्योंकि r इक्वल टू 0 आ गया। जैसे ही r इक्वल टू 0 होगा आपका एचसीएफ क्या कहलाएगा? डिवाइजर आपका एचसीएफ कहलाएगा। आपने बोला डिवाइजर कितना है? 196 है, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 196। तो आप क्या लिखेंगे? एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट का थर्ड क्या बोलता है? फर्स्ट का थर्ड है आपका 867 एंड 255। थर्ड है आपका 867 एंड 255। ओके, आपने लिखा सर ये है 867 एंड 255। इसका आपको बताना है एचसीएफ। कौन सी मेथड से? यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा लिख सकते हो आप, या थ्योरम लिख सकते हो। ठीक, अब इन दोनों में कंपेयर किया। आपने बोला सर 867 क्या है? आपका बड़ा नंबर है। किससे? 255 से। क्लियर? आपने बोला सर 255 से मैंने डिवाइड किया, 255 से डिवाइड किया किसको? 867 को। ओके, कितने टाइम्स में? आपने बोला सर 4 टाइम्स में होगा, बट इसका 4 टाइम्स तो ज्यादा होता है। आपने कितने टाइम्स से किया? 3 टाइम्स में। 255 इंटू 3 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? आपने बोला 3 5 जा 15 1, 3 5 जा 15 1 16, कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7। तो आपने बोला 255 3 टाइम्स में होता है 765। ओके, यहां से कितना हो जाएगा? 2 एंड 0 एंड 1। क्लियर हुआ? क्या यहां पर रिमाइंडर 0 आया? आपने बोला नहीं आया। तो आपका ए क्या है बेटा? ए बी ए क्यू एंड ए रिमाइंडर आर। क्लियर? तो यहां से क्या हुआ? आपने बोला सर 867 मतलब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, आपको तो ये पता चल गया कि ए क्या है। आपको उसके बाद क्या आता है? बी। आपने बोला सर 255 है, इंटू क्यू कितना है? आपने बोला सर 3 प्लस रिमाइंडर कितना है? आपने बोला सर 102। क्लियर? अब इसके बाद क्या r इक्वल टू 0 हो रहा है? आपने बोला सर r इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही r इज नॉट इक्वल टू 0 आया, फिर दोबारा से अगेन प्रोसेस अगेन किस किस की प्रोसेस करेंगे?
आपका डिवाइजर एंड रिमाइंडर की। आपने बोला सर 255 को अब डिवाइड करेंगे, 255 को अब डिवाइड करेंगे किससे, 102 से। 255 को आपने डिवाइड किया 102 से बेटा, 102 से 255 कितने टाइम में डिवाइड होगा, आपने बोला सर 2 टाइम में हो जाएगा आपका 204। क्लियर, यहां से हो गया 1, यहां से बचा 5 और 0। अब भी रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है, आपने बोला सर नहीं आ रहा है, तो आपने दोबारा से लिखा, अगेन प्रोसेस में क्या होगा, 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 51। आपका रिमाइंडर 0 हुआ नहीं हुआ, तो क्या करोगे, अगेन प्रोसेस तब तक करनी है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आपका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। आपने बोला कि सर अब यहां पे क्या लेंगे, फिर से डिवाइजर एंड रिमाइंडर। आपने बोला सर 102 को किससे डिवाइड करेंगे, 51 से। आपने सर 102 को 51 से दोबारा से डिवाइड किया, 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा 102। इसका रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 0, रिमाइंडर 0 आ गया क्या, आपने बोला बिल्कुल आ गया। तो आपने 102 को किससे डिवाइड किया 51 से, मतलब ये क्या हो गया आपका डिवाइजर, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वोटिएंट, आपने बोला 2 प्लस रिमाइंडर 0। क्लियर, तो यहां से आपका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ ऑफ 51, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक आप सभी को क्लियर है। अब आपको क्या बोला, ऐसा कोई इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। अब आप लेट करेंगे क्या, सॉल्व, क्या बोलेंगे, लेट द इंटीजर, अब आप या फिर ये लिख सकते, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए। आपने क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर, लेट द पॉजिटिव इंटीजर इज, ए भी लिख सकते हो या बी ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए एंड आप क्या किया अपन ने, अब आपको किस फॉर्म में देना है, आपने बोला सर 6q प्लस 1 के फॉर्म में देना है। आपने क्या बोला 6q प्लस 1 के फॉर्म में देना है। तो जो 6q प्लस 1 है आपको क्या है, अब यहां पे अपन क्या यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, आपका a इक्वल टू क्या होता है, आपने बोला सर bq प्लस r होता है। तो यहां पर क्या दिया है बेटा 6q प्लस 1 दिया है, आपने बोला सर 6q प्लस 1, r कितना है 1, b कितना है 6। तो यहां पर आपने क्या लिखा, लेट द पॉजिटिव इंटीजर इज a एंड b इक्वल टू 6। यहां तक क्लियर। अब क्या करते हैं अपन, अब देखो क्या होगा। अब आपने बोला सर b इक्वल टू यहां पे 6 हुआ, जैसे ही b इक्वल टू 6 होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब आप बोलोगे सर इसका तो इसमें यूज क्यों कर रहे हैं, देखिए इससे यूज करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब आपको पता है a इक्वल टू क्या होगा, आपने बोला सर bq प्लस r होगा, और इसमें जो r की जो कंडीशन होती है, r क्या हो सकता है, आपने बोला सर r जो हो सकता है या तो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। बट क्या b से बड़ा या बराबर हो, आपने बोला सर b से हमेशा छोटा रहेगा। यहां तक क्लियर हुआ। क्या हुआ, a इक्वल टू bq प्लस r, जिसमें r जो होगा वो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा। क्या 0 से कम हो सकता है, आप बोलोगे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कभी रिमाइंडर माइनस में होगा क्या, आपने बोला सर नहीं होगा। अब b से बड़ा क्यों नहीं हो सकता, अब आप फिर से देखते हैं। मैंने यहां से बोला 3 का डिवाइड किया आपने 10 में, 3 10 में किया कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, रिमाइंडर कितना है 9। यहां से कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, रिमाइंडर बचा 1। ए क्या है बेटा आपका
डिविडेंड आपका सॉरी डिवाइजर है और इसको ही आप क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो कभी यदि इसके इक्वल भी आएगा तो आप दोबारा से डिवाइड कर देंगे। क्या इससे बड़ा हो सकता है? आप बोलोगे सर नहीं हो सकता। तो आपका जो रिमाइंडर है वो बी से कभी भी बड़ा नहीं होगा, तो ऑलवेज छोटा होगा। तो यहां से आप बोलोगे फिर सर रिमाइंडर क्या हो सकते हैं? आपने बोला सर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड 5 हो सकता है। क्या 6 हो सकता है? आप बोलोगे सर 6 नहीं हो सकता। अब अपन किसका यूज करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा का। आपने बोला तो ए क्या हो सकता है? ए हो सकता है। यदि आप रिमाइंडर 0 लिखेंगे तो ए क्या होगा? आपने बोला सर 6q प्लस 0। और क्या हो सकता है? आपने बोला सर यदि रिमाइंडर 1 हुआ तो क्या हो जाएगा? आपने बोला सर 6q प्लस 1। क्या यहां पर r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6q प्लस 1। अब यहां पे क्या होगा? r इक्वल टू 1 तो a क्या हो जाएगा आपका? आपने बोला सर 6q प्लस 1। ओके, जैसे ही आपने बोला सर r इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा? आपने बोला सर a हो जाएगा आपका 6q। आपने बोला सर 6q प्लस 2। फिर आपने बोला सर r इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा? आपने बोला सर r इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 6q प्लस 3। ऐसे ही r इक्वल टू 4 होगा तो क्या हो जाएगा? आपने बोला सर a इक्वल टू 6q प्लस 4 हो जाएगा। r इक्वल टू 5 पर क्या होगा? आपने बोला सर r इक्वल टू 5 पे हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 5। क्लियर? मतलब आपने क्या पे r की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए ये तो आ गए आपके सारे इंटीजर्स। क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या हुए? आपने बोला सर a इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा? a इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स होगा r1 2 3 4 5। तो a आपका क्या हो गया? सारे के सारे क्या आ गए? पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। बट आपको बताना है ऑड इंटीजर्स बताने। तो आप बोलोगे सर ये तो आपके सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, अब बताने क्या थे आपको? ऑड इंटीजर्स। अब आप देखिए इसमें ऑड इंटीजर्स कौन से होंगे। देखो अब यहां से तो पता चलेगा नहीं, तो अब मैं उसके लिए आपको एक छोटा सा समझाता हूं। देखो क्या होता है। a इक्वल टू मैंने बोला 6q प्लस 1। अब आपको q क्या दिया है? वेयर q इज अ सम इंटीजर। इंटीजर कोई भी हो सकता है q। ओके, अब आपने बोला सर q यदि 1 होगा तो a क्या पॉजिटिव आएगा या e क्या आएगा? ऑड आएगा या इवन आएगा? ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने बोला सर a कितना आ जाएगा? 6 प्लस 1। आपने बोला सर 7 आ जाएगा। चलिए अब यदि मैं इसकी वैल्यू q की वैल्यू 2 पुट करता हूं, q की वैल्यू यदि 2 पुट की तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? 6 इंटू 2 प्लस 1। तो आपने बोला सर 12 प्लस 1, 12 प्लस 1, तो आपने बोला सर 13 हो गया। मतलब आपको यहां से पता चला q की वैल्यू ऑड हो या इवन हो, q की वैल्यू ऑड हो या इवन हो, आपका क्या आएगा रिजल्ट? ये तो पॉजिटिव आपका क्या आएगा? इवन ही आएगा। यदि आप उसमें रिमाइंडर इवन ऐड करेंगे तो आपका टोटल नंबर इवन हो जाएगा, ऑड ऐड करेंगे तो ऑड हो जाएगा। क्या होता है बेटा? देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब कभी आप इवन नंबर में ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका नंबर क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। इवन नंबर में यदि आप इवन का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आएगा? आपका इवन ही आएगा। ठीक है, इवन नंबर आएगा। तो यहां से ये देखो 6q है, ये क्या है? यहाँ पे ऑड हो या इवन हो, क्या आएगा? ये तो क्या हो जाएगा? आपका इवन नंबर ही होगा। तो फिर आपने बोला सर ऑड कौन से होंगे? आपने बोला सर जिनमें आप ऑड नंबर ऐड करेंगे वही आपके ऑड कहलाएंगे। तो आपने बोला देन ए क्लियर हुआ। अब आप यहां पे क्या करेंगे आगे? चलिए यहां तक क्लियर हुआ सबको। इसके बाद आप क्या करोगे? अब आप यहां पे क्या करने वाले हो? इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। अब आपने बोला सर द पॉजिटिव यहां पे आप लिख दीजिएगा, यहां पे आप लिख देना वेयर, यहां पे लिख देंगे वेयर q इज सम इंटीजर, q इज सम इंटीजर। ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? द पॉजिटिव, आपने बोला द पॉजिटिव
इंटीजर द पॉजिटिव, आपसे पूछा ऑड, आपने बोला सर द पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होंगे? आपने बोला सर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स किस फॉर्म में हो सकते हैं? 6 a इक्वल टू क्या होगा? 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस आपने बोला सर 5। ओके, अब ये स्टेप याद यहां पे लिखना है, ठीक है। अदरवाइज आप क्या लिखोगे? वेयर q इज अ सम इंटीजर। क्लियर? तो यहां से आपको क्या पता चला कि जब आपको ऐसे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मिले, बट आपको पता चला ऑड इंटीजर्स कैसे निकालोगे, आपको मैंने बताया, ठीक है। तो क्लियर हो गया, यहां से पता चल गया आपको कि जब भी ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? ऑड होंगे। ऑड क्यों होंगे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आपने बोला बिल्कुल लिख सकते हो आप, इसमें बोला सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, आपने बोला सर ए है, जो कि आप इसको किसी भी फॉर्म में, किस फॉर्म में? ऑड इंटीजर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट्स क्लियर।